अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। जी बच्चों, सबसे पहले हम तारीफ पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन की। The collision in which kinetic energy of the system is conserved is called elastic collision. वो collision जिसके अंदर kinetic energy of the system is conserved is called elastic collision. अब बच्चों, conserved का मतलब क्या होता है? conserved का मतलब होता है constant, जिसमें कोई तब्दीली ना आ रही हो, उसको बोलते हैं conserved। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसकी एग्जांपल है व्हेन हार्ड बॉल ड्रॉप्ड ऑनटू मार्बल फ्लोर इट रिबाउंड टू नियरली इट्स इनिशियल हाइट it loses negligible amount of energy in the collision। कि बच्चों, जब एक हार्ड बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, नीचे फेंकते हैं, एक मार्बल का फ्लोर है, वो जो हार्ड बॉल है वो जहां से हमने फेंकी है, जिस हाइट से हमने फेंकी है, उस हाइट से वो वापस रिबाउंड हुई है और उतनी हाइट तक ऊपर आई है। रिबाउंड का मतलब होता है वापस आना, तो उतनी हाइट तक वापस आई है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी है वो लॉस नहीं हुई, वो बहुत कम लूज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्बल फ्लोर पर हार्ड बॉल की रिबाउंड है उसकी एनर्जी जो है वो इलास्टिक कोलिजन है और वो कंजर्व्ड है। अब हम बात करते हैं बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इन इलास्टिक के द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। वो कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की वो कंजर्व ना हो, मतलब कांस्टेंट ना हो, एक जैसी ना रहे, बल्कि तब्दील हो जाए। ठीक है बच्चों, the collision in which the kinetic energy of the system is not conserved is called inelastic collision। इसकी मिसाल देखते हैं। collision of tennis ball when ball strike with ground, its part of kinetic energy lost into sound and heat, it not rebound to its original height where he dropped। हम कहते हैं कि एक टेनिस की बॉल ले, उस टेनिस की बॉल को आपने फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर मारना है, तो वो जो बॉल है वो जिस हाइट से हमने मारी है उस हाइट पर वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है बॉल की, वो जब स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड के साथ तो आवाज पैदा हो रही है, साउंड पैदा हो रही है, तो कुछ साउंड में चली जाएगी और इसके बाद जो कुछ इसकी एनर्जी होगी वो एज ए हीट एनर्जी टकराते हुए ग्राउंड के साथ, तो वहां पे एज ए हीट एनर्जी चली जाएगी, तो वो वापस अपनी हाइट पर नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आप एक हार्ड बॉल को सैंड पर मारते हैं, रेत पर मारते हैं, तो क्या होता है, वो वहां पे स्टक हो जाती है, वापस नहीं आती। तो ये भी क्या मिसाल है बड़ी इन इलास्टिक कोलिजन की। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बड़ी, जो एमसीक्यूज भी आ सकता है, कि जो मोमेंटम होता है एंड टोटल एनर्जी होती है आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है और जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड होती है इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। ऑल टाइप ऑफ कोलिजन के अंदर कंजर्व्ड होती है, मतलब तब्दील नहीं होती, एक जैसी रहती है। लेकिन कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी
कंजर्व ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहेगी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं है, सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व है काइनेटिक एनर्जी। तो यह है बच्चों फर्क इलास्टिक कोलिजन का और इन इलास्टिक कोलिजन का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।